सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपको आप शब्द का संस्कृत शब्द अर्थात भवान का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूप बताऊंगी और याद कराऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि आप क्या है, आप एक सर्वनाम शब्द है। तो आज मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ रूप, उसके बाद मैं आपको इसको पढ़ना और याद करना बताती हूँ। तो छात्रों, ये भवान शब्द का रूप हो गया। अब इसको मैं आपको पढ़ना बताती हूँ। आप देखिए, प्रथमा विभक्ति में भवान भवन्तौ भवन्तः, द्वितीया विभक्ति भवन्तं भवन्तौ भवतः, तृतीया विभक्ति में भवता भवद्भ्याम भवद्भिः या भवद्भिः, इस प्रकार से भी लिखते हैं छात्रों, इस प्रकार से भी लिखते हैं। चतुर्थी विभक्ति में भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, पंचमी विभक्ति में भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, षष्ठी में भवतः भवतोः भवताम, सप्तमी में भवति भवतोः भवत्सु, संबोधन में हे भवान हे भवन्तौ हे भवन्तः। अब यहाँ पे आप कहेंगे छात्रों कि ये सर्वनाम शब्द है और इसमें संबोधन कहाँ से आया? तो क्योंकि आप शब्द जो होता है वहाँ पे हम संबोधन करते हैं, इसलिए यहाँ पे भवान शब्द में सर्वनाम होते हुए भी इसमें संबोधन है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से पढ़ते हैं। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवति भवतोः भवत्सु, हे भवान हे भवन्तौ हे भवन्तः। अब छात्रों, आप देखते हैं द्विवचन में आपको तीन ही शब्द याद करने हैं। एक है भवन्तौ, दूसरा है भवद्भ्याम और तीसरा है भवतोः। ठीक है बच्चों, अब आप एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए और याद करिए। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवताम, भवति भवतो भवत्सु, हे भवान हे भवन्तौ हे भवन्तः। अब मैं एक वाक्य बना करके भी आपको दिखाऊंगी छात्रों। इससे पहले वाक्य बनाने से पहले मैं आपको नपुंसक लिंग का रूप बता देती हूँ, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो होंगे, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, यही दोनों अलग होंगे, बाकी ऐसे यही होगा। तो यहीं पे पहले मैं आपको नपुंसक लिंग बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको वाक्य बनाना बताऊँगी। तो ये छात्रों नपुंसक लिंग का शब्द हो गया। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति में बच्चों भवत भवंती भवंती, फिर द्वितीय विभक्ति में भी फिर से वही शब्द बच्चों भवत भवंती भवंती। बाकी के रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह पूरा रूप चलेगा। तो क्या हो जाएगा? भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतो भवताम, भवति भवतो भवत्सु, हे भवान हे भवन्तौ हे भवन्तः। तो छात्रों, ये हो गया आपका भवान अर्थात आप शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूप। और अब मैं एक वाक्य बना करके आपको बताती हूँ। और यहाँ पर छात्रों मैंने चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का शब्द लिया है। चतुर्थी विभक्ति भवद्भ्याम, भवद्भ्याम।
ठीक है बच्चों, अब भवद्भ्याम शब्द का मैं वाक्य प्रयोग आपको बताती हूँ। इसका अर्थ हो गया बच्चों, आप दोनों को नमस्कार है। तो यहाँ पे भवद्भ्याम चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, दोनों, क्योंकि ये द्विवचन है। ठीक है छात्रों, और नमः का अर्थ होता है नमस्कार है। तो भवद्भ्याम नमः वाक्य का क्या अर्थ हो गया, कौन सा पद बनता है, बन रहा है आप दोनों को नमस्कार है। तो इस प्रकार से छात्रों ये भवान शब्द की चतुर्थी विभक्ति का वाक्य मैंने आपको बताया। आप मुझे किसी भी नपुंसक लिंग शब्द के किसी भी विभक्ति का एक वाक्य बना करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है छात्रों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया पूरा रूप भवान शब्द का, जो कि आप समझ चुके होंगे और याद कर चुके होंगे। धन्यवाद बच्चों।